हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स, संख्यात्मक प्रश्न कैसे हल करें। इन मैनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एज वेल एज बोर्ड एग्जाम्स और बहुत सारे फील्ड्स में वी हैव टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। हमको संख्यात्मक प्रश्न हल करने को आते हैं और वो बड़े डिफिकल्ट होते हैं, मुश्किल होता है उनको सॉल्व करना। सो टुडे इज द स्पेशल लेक्चर हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स। संख्यात्मक प्रश्न सॉल्व करने के लिए फॉर न्यूमेरिकल first is formula. The important one is formula. Formula means the structure of the numerical depends upon formula. We have to memorize it. हमको इसको याद करना पड़ेगा, फॉर्मूले को लिख लिख करके आपको रटना पड़ेगा 5 बार 10 बार 20 टाइम्स वीक में, हर 2-2 15-15 दिन के बाद में, अदरवाइज फॉर्मूला याद होने वाला नहीं। इट इज वेरी डिफिकल्ट। सेकंड इज कन्वर्शन। कन्वर्शन का मतलब है एक यूनिट से दूसरे यूनिट में बदलना, जिसको हम बोलते हैं परिवर्तन करना। CGS to SI, MKS to SI, FPS to SI, मिलीमीटर को मीटर में, सेंटीमीटर को मीटर में, फुट को मीटर में, बहुत सारे कैलोरीज को जूल में। वी हैव टू कन्वर्ट इट न्यूमेरिकल्स में। थर्ड इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूमेरिकल डिपेंड्स अपॉन कैलकुलेशन। कैलकुलेशन मीन्स गणना करना, गणना करना, गणना। इट इज कॉल्ड इफ कैलकुलेटर इज अलाउड इट इज वेरी इजी, खट 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 किया आंसर आ गया। बट इफ कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड यू हैव टू डेवलप सम ट्रिक्स जिससे क्वेश्चन मिनिमम टाइम में हम सॉल्व कर पाए, कम से कम टाइम में हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के, न्यूमेरिकल का जो स्ट्रक्चर है वो इन 3 चीजों पे डिपेंड करता है। फर्स्ट इज फॉर्मूला मेमोराइज करना। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हमारी मेमोरी वीक है, हमको फॉर्मूले याद नहीं होते? रेज द हैंड। ओ ऑल। आज के बाद आप भूल जाओगे कि आलोक सर की क्लास अटेंड करने के बाद कि हमारी मेमोरी वीक है। हाउ इट इज, याददाश्त वीक है? नहीं है। अभी एक फिल्म आई थी ऑल इज वेल, एक गाना था उसमें, क्या था वो, याद है आपको? पता है? आप बताएं क्या गाना था? ऑल इज वेल, सीटी बजाई, गोल घुमाया, है ना, होठ घुमा के बोले ऑल इज वेल। सबको याद है कि नहीं है? याद है। अब बोलिए मेमोरी किसकी वीक है? बात होती है इंटरेस्ट की। पढ़ाई में मन नहीं लगता, मेमोरी सबकी ठीक है, बट वो क्या है कि फिजिक्स के, मैथ्स के, केमिस्ट्री के, साइंस के ये फॉर्मूले याद नहीं होते कम वक्त। बाकी तो हमको सब अपने मतलब का सब याद होता है। हमने 2 बार गाना सुना और पूरा एकदम, आप बोलिए, रट के सुना सकते हैं। मेमोरी वीक है क्या? नहीं है, मेमोरी का प्रॉब्लम नहीं है। पढ़ाई में क्या है, बचपन से पढ़ो 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 पढ़ो, और एक तो इंटरेस्ट भी नहीं है। कोई गाने नहीं बनते फॉर्मूलों के ऊपर। अगर फॉर्मूलों के ऊपर गाने बन जाए कितना फायदा हो, है ना। कितने फॉर्मूले हैं उनको हम गाने रटते रटते इजीली मेमोराइज कर लें। लेकिन गाने उन चीजों के बनते हैं जो मनोरंजन होता है, जो इंटरटेनमेंट होता है। मैं बोलने वाला हूं हमारे बॉलीवुड के जो लोग हैं, जो लोग राइटर्स हैं, जो गाने लिखते हैं, कि कुछ फॉर्मूलों को भी मिला करके गाने बना दें। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेमोराइज करना, इट इज नॉट सो इजी। आपको क्या करना पड़ेगा? टू मेमोराइज फॉर्मूला यू हैव टू ऐड समथिंग हुक, सम क्लू इनटू इट। कुछ टेक्निक्स मैं आपको यहां पे 2-3 बता रहा हूं कैसे आप फॉर्मूले को रट सकते हैं। फर्स्ट देखिए, ऑलवेज मेक अ वर्ड। एक कोई छोटा सा वर्ड बना लो जो किसी के साथ रिलेट करता हो या बॉडी के पार्ट्स के साथ रिलेट करता हो। ऐसे आप
वो कर सकते हो। एक एग्जांपल देता हूं, इनर्ट गैसेस। केमिस्ट्री में हम सबने अक्रिय गैसों के बारे में पढ़ा है। कौन 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 सी गैसेस इनर्ट गैसेस होती हैं? कैन यू टेल मी? हीलियम, नियॉन, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज नॉट इनर्ट गैस, हाइड्रोजन इनर्ट गैस नहीं है। देखिए, मेरे को भी याद नहीं होती थी, मेरे टीचर ने एक फॉर्मूला बताया, आज तक मेरे को सारी इनर्ट गैसेस सीरियल से याद है और कभी नहीं भूल सकता मैं। व्हाट इट इज, क्या करिए आप, जैसे इनर्ट गैसेस हैं हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन, है ना, जीनॉन और रेडॉन। आई कैन मेक अ वर्ड हीनियरकर। मैं क्या कर सकता हूं, इसका एक वर्ड बना सकता हूं, हीनियरकर, हीनियरकर, राइट। जैसे हमारे गावस्कर है क्रिकेट में, जैसे तेंदुलकर हैं, जैसे मांजरेकर हैं, वैसे ही एक नाम है हीनियरकर। उन्होंने किसी मैच में कितने रन बनाए? एक्स और रन। व्हाट इज दिस नाउ शॉर्टकट? हीनियरकर एक्स रन। हीनियरकर एक प्लेयर है, उन्होंने किसी मैच में कितने रन बना लिए? एक्स रन बना लिए, बहुत रन बनाए, एक्स रन बना लिए। ऑल इनर्ट गैसेस आर नाउ मेमोराइज्ड, हीनियरकर एक्स रन। डिकोड करिए, ही नी अर कर एक्स रन, ये देखिए। सो बाय दिस टेक्निक यू कैन मेक अ वर्ड, यू कैन एड अ क्लू, you can make a hook to memorize. ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम अच्छा ही बनाएं, बुरे बुरे चीजों के भी फॉर्मूले बना सकते हैं हम रटने के लिए। इफ अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विथ इनिशियल वेलोसिटी u by making an angle theta with the horizontal, एक प्रक्षेप को u वेलोसिटी से, आरंभिक वेग से फेंका हमने, कुछ दूर तक जाकर के गिर जाता है, इसको बोलते हैं रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा। इन प्रोजेक्टाइल मोशन एक फॉर्मूला आता है, एक पार्टिकल को फेंकोगे थीटा एंगल बना करके, वो जाकर के आर डिस्टेंस पे गिरेगा, दैट इज कॉल्ड रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज h, थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। इनमें आपस में क्या रिलेशन है? द रिलेशन इज r tan थीटा इज इक्वल टू 4h। स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज हो जाते थे, h tan थीटा इक्वल टू 4r, और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। IIT, AIEEE, CBSE, PMT, इसमें ये बहुत आता है, ये फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आते हैं। हर बार स्टूडेंट्स गलत कर देते थे। मैंने सोचा कि चलो इसके लिए एक इंपॉर्टेंट एक शॉर्टकट बना लें रटने के लिए। देखिए कैसे आप बना सकते हो, RTAN, क्या बन गया, नाम बन गया एक, रतन। थीटा तो लगेगा ही, टेन के साथ तो थीटा ही लगेगा, रतन। 4 इट इज 4, H इट इज है, रतन 4 है। मेरी क्लास में 4 रतन बैठते हैं हमेशा, इज इट? ऐसे आप मेमोराइज कर सकते हैं। आप में से किसका नाम रतन है? नोबडी। चलो फिर एक और चीज बताओ, अगर किसी का या किसी के मित्र का या भाई का नाम रतन हो तो एक्सक्यूज मी, मेरे को माफ करना, मैं सिर्फ एक रटने के लिए आपको एक मेमोराइज करने के लिए कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, नथिंग एल्स। वेरी वेरी इजी टू मेमोराइज। रतन चोर है, रटने के लिए है, ये है नहीं कोई, जस्ट